ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा ले चलते हैं आपको। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बोल रहे हैं, अखिल भारतीय अग्रवाल समाज सम्मेलन के आयोजन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। पुणे में इस सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और ये सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। पुणे से सीधी तस्वीरें हैं। अखिल भारतीय अग्रवाल समाज सम्मेलन का आयोजन पुणे में, इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यहाँ पहुंचे हैं। छात्रों से उन्होंने यहाँ पहुंचकर संवाद किया। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं यहाँ पर मौजूद। तो अखिल भारतीय अग्रवाल समाज सम्मेलन का ये आयोजन है। पुणे में ये आयोजन किया गया है और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस सम्मेलन में पहुंचे हैं, इस आयोजन में पहुंचे हैं। मंच पर आपको नजर आ रहे हैं ओम बिरला और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं यहाँ मौजूद हैं। उनसे संवाद भी ओम बिरला ने किया। ये सीधी तस्वीरें, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, सीधी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर। पुणे से तस्वीरें हैं। अखिल भारतीय अग्रवाल समाज सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इस सम्मेलन में पहुंचे हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। और दौसा से बड़ी खबर है। दौसा में पति के साथ टंकी पर सरपंच चढ़ गई। मांगे पूरी नहीं होने पर टंकी से नीचे कूदने की इन्होंने चेतावनी दे डाली। चेतावनी के बाद पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मचा। सरपंच और उसके पति ने फोन के जरिए मांग रखी है कि 12 बजे तक ग्राम पंचायत की आबादी भूमि से संपूर्ण अतिक्रमण हटा दिया जाए। बता दें आपको, पिछले दिनों सरपंच के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो, इसको लेकर भी मांग की जा रही है। चांदसेन गांव में बेशकीमती जमीन पर अतिक्रमण का एक पूरा मामला है। सरपंच कौशल्या मीणा और उनके पति महेश मीणा टंकी पर चढ़े हुए हैं सुबह से ही। खबर जयपुर से है, जहां तेज रफ्तार ट्रक पलट गया। सांगानेर पुलिया के पास यह हादसा हुआ। बड़ा हादसा जयपुर में। सांगानेर पुलिया के पास तेज रफ्तार ट्रक पलटा। हादसे में ट्रक चालक के गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचा दिया है। हादसे की वजह से ट्रैफिक भी बाधित हो गया है। ये तस्वीरें हादसे के तुरंत बाद की तस्वीरें हैं। हादसे की वजह से ट्रैफिक भी बाधित। तेज रफ्तार का कहर, इसमें कुछ लोग घायल हुए हैं जिन्हें पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। हादसे की वजह से ट्रैफिक बाधित हुआ। सांगानेर पुलिया के पास यह हादसा हुआ है। हादसे में ट्रक चालक को भी गंभीर चोटें आई हैं। ट्रक चालक को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। जयपुर से एक खबर, सड़क हादसा जयपुर में। सांगानेर पुलिया के पास यह हादसा हुआ। व्यस्ततम मार्ग है ये और यहाँ पर ट्रक पलट गया। हादसे की वजह से ट्रैफिक भी बाधित हुआ, जिसे बाद में पुलिस ने ट्रक हटवाकर सुचारू कराने की कोशिश की गई। तेज रफ्तार थी। तेज रफ्तार एक बार फिर हादसे का सबब बना। सांगानेर पुलिया के पास यह हादसा हुआ। हादसे में ट्रक चालक को गंभीर चोट आई। पुलिस ने घायल ट्रक चालक को अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद और जयपुर से बड़ी खबर है। राजधानी में युवक युवती ने खुदकुशी कर ली। विंधायका इलाके की घटना है। पेड़ पर फंदा लगाकर युवक युवती ने आत्महत्या कर ली। चचेरे भाई बहन बताए जा रहे हैं दोनों मृतक। सूचना मिलने पर मौके पर विंधायका पुलिस पहुंच गई। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन। पेड़ पर फंदा लगाकर युवक युवती ने की आत्महत्या। जयपुर से बड़ी खबर। विंधायका इलाके की यह घटना है। पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली युवक और युवती ने। चचेरे भाई बहन ये दोनों मृतक बताए जा रहे हैं।
पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। विधायका पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। खबर कोटा से है, जहां परीक्षा में पास करने के एवज में छात्राओं से असमत मांगने के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम आज भी स्टूडेंट्स, स्टाफ और अन्य प्रोफेसर के बयान दर्ज करेगी। तो वहीं महिला एडिशनल एसपी के नेतृत्व में गठित एसआईटी की टीम भी छात्राओं से मुलाकात कर मामले की तह तक जाएगी। इस मामले में एक और पीड़ित छात्रा ने आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। अब लगातार पीड़ित छात्राएं सामने आकर प्रोफेसर की घिनौनी करतूत का साक्ष्य पेश कर रही है। वहीं आरोपी प्रोफेसर और स्टूडेंट का जब्त किया गया मोबाइल कई राज उगल रहा है। एडिशनल एसपी उमा शर्मा के नेतृत्व में साइबर टीम के सहयोग से पूरे मामले में सभी पहलुओं पर जांच की जाएगी और जो छात्राएं पहले फेल हो चुकी हैं उन मामलों में भी जांच कर उनको फिर से पास करने के लिए अनुशंसा की जाएगी। और आरपीएससी फेल साबित हो गया। पेपर लीक हुआ, जीके का पेपर था, लीक हो गया। उदयपुर में पेपर को मिलान के लिए पहले आरपीएससी भेजा गया था। जब बस में बैठे हुए अभ्यर्थी मिले, पेपर की तैयारी कर रहे थे, पेपर लीक करके उसके बाद पुलिस ने इन्हें पकड़ा, लेकिन पेपर लेकर पहले कंफर्मेशन के लिए आरपीएससी को भेजा। फिर आरपीएससी ने कंफर्म किया, पेपर असली होने की बात कही। उसके बाद ये अभ्यर्थी देखिए, इन्हें गिरफ्तार किया गया उस बस से। 40 से 45 के करीब के बीच की संख्या इनकी बताई जा रही है और 7 महिला अभ्यर्थी, मेरे सहयोगी भी बता रहे थे, 6 से 7 महिला अभ्यर्थी भी इसमें शामिल थी, जिन्हें अब गिरफ्तार किया गया। बेकरिया इलाके में बस में मौजूद अभ्यर्थियों के पास से पेपर मिला और कुछ मशीनें भी इस बस से जब्त की गई। जैसे प्रिंट करके सबको बांटे गए होंगे पेपर, तो फोटोकॉपी की मशीन होगी ताकि सब आसानी से तैयारी कर लें बस में बैठे बैठे। बेकरिया इलाका था और बेकरिया थाने के सामने इस बस को रुकाकर इन अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया। इन्हें अब एक सामुदायिक भवन, क्योंकि संख्या ज्यादा है 40 से 45 के बीच में, इसलिए थाने में रखा नहीं जा सकता था, इसलिए कोई वहां पर एक जगह सुनिश्चित की गई, उस जगह पर ले जाकर इन अभ्यर्थियों को वहां पर रखा गया है और अब इनसे पूछताछ की जा रही है। 9 बजे पेपर शुरू होना था, लेकिन उससे पहले ही पेपर लीक होने की खबर मिलती ही पेपर को निरस्त कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। अब पेपर की तारीख फिर से आएगी और फिर पेपर देने के लिए इन अभ्यर्थियों को आना होगा, अपने अपने सेंटर पहुंचना होगा। लापरवाही, गलती एक की और खामियाजा भुगतना पड़ रहा है हजारों लाखों अभ्यर्थियों को। अब कार्रवाई किस पर होती है, कैसे होती है, क्या सिर्फ ये जो चेहरे आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं इन पर कार्रवाई कर इतिश्री कर ली जाएगी, या फिर बड़े मगरमच्छ तक भी पहुंचने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। राजस्थान अब पेपर लीक का गढ़ बन चुका है और बताया तो ये भी जा रहा है जिसने रीट के पेपर लीक किए थे वो आरोपी भी, वो अपराधी भी अब बाहर खुले घूम रहे हैं। तो इस बात की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं उनका ही तो हाथ तो नहीं। हालांकि कड़े कानून आए इन पेपर लीक करने वालों के खिलाफ, लेकिन वो तमाम कानून बेअसर साबित हो रहे हैं। अमली जामा उन पर अभी तक नहीं पहनाया गया। इनकी संपत्ति नीलाम करने की बात हुई, कारावास की बात हुई, लेकिन कोई असर इन कानूनों का इन लोगों पर, इन अपराधियों पर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक बार फिर राजस्थान में पेपर लीक हुआ, लगा था कि पिछले दिनों जैसे एक के बाद एक पेपर लीक हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफी संवेदनशील नजर आए, उन्होंने एहतियात बरतने के निर्देश दिए। तमाम संस्थाओं को, तमाम एजेंसियों को कहा कि बस अब बहुत हुआ और आश्वस्त किया प्रदेश की जनता को कि अब पेपर लीक नहीं होंगे। लेकिन एक बार फिर राजस्थान में पेपर लीक, आरपीएससी पेपर लीक मामले में अपडेट भी आपको दिखा रहे हैं। उदयपुर पुलिस ने पेपर जब इनके पास से जब्त किए, इन अभ्यर्थियों के पास से, उसे कंफर्म करने के लिए आरपीएससी को भेजा। आरपीएससी ने पेपर असली होने की बात को कंफर्म किया, लेकिन आरपीएससी चेयरमैन से जब हमने बात की थी अब से कुछ देर पहले, हमारे साथ जुड़े संजय श्रोत्रिय जी, तो वो अलग ही बात करते हुए नजर आ रहे थे। वो कह रहे थे कि एहतियातन पेपर को निरस्त किया गया है, लीक होने जैसी कोई खबर हम तक नहीं पहुंची। बताइए, उन्हीं की संस्था ने पेपर लीक होने की पुष्टि की और संजय श्रोत्रिय जी को कानो कान खबर तक नहीं है। आरपीएससी चेयरमैन है
और उन्हीं की आरपीएससी कह रहा है, उन्हीं का विभाग कह रहा है हाँ जी पेपर लीक हुआ है, यही पेपर है जिससे अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे, और संजय श्रोत्रिय जी मना कर रहे हैं। किस तरह का मिसकम्युनिकेशन है, या फिर मीडिया को मिसकम्युनिकेट कर रहे थे संजय जी? लापरवाही का ठीकरा अब दूसरों पर फोड़ा भी जाएगा। शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान के सरकारी निवास का घेराव किया गया। बड़ी खबर इस वक्त की, शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान के सरकारी निवास का घेराव, अभी अभ्यर्थी पहुंच गए हैं, आक्रोशित है, उद्वेलित हैं, कह रहे हैं कि भैया कब तक ऐसे चलेगा, हम लगातार आवाज उठाते हैं, हम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये सरकारी ढर रहा है कि बदलने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये तो ढाक के तीन पात है, ये तो हर शाख पर उल्लू बैठा हुआ है। ये बातें ये लोग कह रहे हैं जो अब पहुंच गए शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान के सरकारी निवास पर घेराव कर रहे हैं, और इनकी बेचारों की मांग सिर्फ एक ही है कि भैया हमें सुकून से चैन से पेपर तो देने दो, कम से कम, और कुछ तो आपसे होता नहीं है। ये तस्वीरें देखिए, घेराव करने पहुंचे हैं ये तमाम लोग, तमाम बेरोजगार लोग पहुंचे हैं, तमाम वो अभ्यर्थी पहुंचे हैं जो अब पेपर लीक होने के बाद से परेशान है, हलकान है, और सिर्फ मांग यही कि पेपर ढंग से करवा दो, लीक मत करवाओ। प्रभु हम हाथ जोड़ रहे हैं आपके सामने देवता कि पेपर लीक मत होने दो, पेपर हमें ठीक से देने दो, क्योंकि हम सालों साल मेहनत करते हैं इस पेपर के लिए, फिर आप निरस्त कर देते हैं, हमारी पूरी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। तो ऐसा कोई ढांचा तैयार करो जो शायद आपके बस का काम लगता नहीं है। ऐसा कोई ढांचा अगर तैयार हो सके, अगर आप तैयार कर सके तो कीजिए मालिक, कि हम पेपर देने जब आए, अपने घर से सुदूर सेंटरों पर हम पहुंचते हैं, सुदूर केंद्रों पर जब ये पेपर आयोजित होते हैं हम वहां पहुंचते हैं, और वहां जाकर ये खबर मिल जाती है कि पेपर निरस्त हो गया। लवली मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लवली, अब ये तमाम बेरोजगार पहुंचे हैं, तस्वीर हम सबसे पहले दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर, तमाम वो अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं शिक्षा राज्य मंत्री का घेराव करने के लिए, उनके आवास का घेराव करने के लिए। क्या कह रहे हैं ये लोग? आज देखिए, बिल्कुल शिक्षा राज्य मंत्री जो हैं जाहिदा खान, उन्हें हाल ही में जो है कैबिनेट के कई पावर्स जो है वो दिए गए हैं, और आज जो है ये तमाम अभ्यर्थी जो हैं, जैसा कि पेपर लीक हुआ है तो ये यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, और बंगले का इस वक्त घेराव इन लोगों ने किया है। हमारे साथ में उपेन्द्र यादव है, उनके साथ तमाम अभ्यर्थी मौजूद हैं। क्या कहने आए हैं आप लोग जाहिदा खान जी से? देखो, ये शिक्षा राज्य मंत्री है, इनके विभाग की परीक्षा है, हम अपील करने हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष एक मीटिंग बुलाए और पेपर माफियों को खात्मा किया जाए। आसान कहना है कि हम पेपर भर्ती परीक्षा रद्द कर दिया, हमने अपराधी को पकड़ लिया, लेकिन हम पूछ रहे हैं कि उनपे क्या बीतती हो जो 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, कर्जा लेकर तैयारी कर रहे हैं। पहला पेपर रद्द कर दिया, क्या गारंटी है सेकंड पेपर उनके पास नहीं पूछा जो बसों में पूछा है? तो ये लगातार पेपर माफिया पेपर लीक करे, युवाओं के सपनों को तोड़ रहा है, किसान का बेटा, आम आदमी का बेटा और बेटी रो रहे हैं। तो सरकार इस पे एक्शन ले, पेपर माफिया को खात्मा किया जाए, इसलिए हम निवेदन करने हैं। इनका विभाग है, मुख्यमंत्री जी कहें, और मुख्यमंत्री जी से मैं अपील कर रहा हूं आपके माध्यम से तो मीटिंग लेकर इनको रोकिए। रीट का हुआ, एसआई का हुआ, कांस्टेबल का हुआ, सीएचओ का हुआ, कितनी भर्ती परीक्षा है, वन रक्षक, अब ये हो गया अब सेकंड ग्रेड का। तो ऐसे में इनको रोकना जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण है युवाओं को, भविष्य को बचाना। इसलिए मुख्यमंत्री जी आपातकालीन मीटिंग बुलाकर और इनका खात्मा करने के लिए एक्शन ले, कदम बढ़ाए। पेपर लीक का मतलब कांग्रेस वीक हो रही है, युवाओं के साथ सपनों के साथ कुठारघात हो रहा है। जी सुमित, लवली इनसे पूछिए कि इस तरह की मांग तो पहले भी कर चुके हैं, अपील पहले भी कर चुके हैं, पहले भी घेराव कर चुके हैं, क्या हुआ? कोई रास्ता यही सुझा दे, क्योंकि सरकार तो कुछ कर नहीं पा रही, ये विभाग, जिम्मेदार विभाग तो कुछ कर नहीं पा रहे। इस तरह की मांग तो पहले भी की आपने, कोई रास्ता सुझाइए आप सरकार को। सेकंड पेपर भी होने जा रहा है, अब दूसरी ये तस्वीरें लवली मैं रोक रहा हूँ, लवली मैं रोक रहा हूँ आपको, मैं फिर से लौटूंगा। सबसे पहले ये तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर, ये वो पेपर जो लीक हुआ था, नकल माफिया से निपटने में फिर फेल। सबसे पहले तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर, वो पेपर जो लीक हुआ था, जिसकी तैयारी बस में बैठकर ये अभ्यर्थी कर रहे थे, वो पेपर अब सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान के जरिए देखिए, आप टीवी स्क्रीन पर देखिए ये तस्वीर उस पेपर की जिसकी तैयारी, ये पेपर अब हमारे पास पहुंचा, लेकिन हमसे पहले उन नकलचियों के पास पहुंच गया था जिन्होंने ये पेपर लीक करवाया और फिर इसकी तैयारी करवा रहे थे। अब मीडिया में, अब न्यूज़ 18 राजस्थान के पास ये पेपर आया है। ये तस्वीर देखिए, ये वो पेपर जिसकी कानो कान खबर तक नहीं लगी जिम्मेदारों को कि लीक भी हो गया। पेपर लीक हुआ, तमाम सवाल आ गए।
उदयपुर में पेपर को पहले मिलान के लिए आरपीएससी भेजा गया था। ये वही पेपर है, न्यूज 18 पर लीक पेपर। सबसे पहले आप देखिए टीवी स्क्रीन पर, ये वही पेपर जिसे पहले पुलिस ने जब्त किया, फिर इसे मिलान के लिए आरपीएससी भेजा गया, फिर आरपीएससी ने कंफर्म किया कि हाँ ये वही आरपीएससी, वही संस्था जिसके चेयरमैन संजय श्रोत्रिय कह रहे थे कि नहीं पेपर लीक जैसी कोई खबर नहीं है, ये सुरक्षा के मद्देनजर हमने परीक्षा निरस्त की है। लेकिन अब ये पेपर देखिए आप, संजय श्रोत्रिय जी भी देख रहे होंगे इस पेपर को। कपिल मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। कपिल, अब ये तस्वीर तो संजय श्रोत्रिय जी भी देख रहे होंगे कि पेपर लीक ही हुआ है भाई वाकई में, और इसलिए ये परीक्षा निरस्त करनी पड़ी। न्यूज 18 पर सबसे पहले पेपर लीक। बिल्कुल सुमित, देखिए जो हमारे सूत्र बता रहे हैं ये वही पेपर है जो कि पुलिस को इन जो संदिग्ध लोगों को बस से पकड़ा था उनके पास से बरामद हुआ है। हमारे सोर्सेस के अनुसार इसी कंटेंट को उदयपुर पुलिस ने आरपीएससी को भेजा था और आरपीएससी ने इसी कंटेंट के मार्फत जो है वो पूरे पेपर को मैच किया और उसके बाद में पेपर को लीक निरस्त करने की कार्रवाई को अंजाम दिया। तो देखिए सूत्रों के हवाले, हालांकि आधिकारिक पुष्टि कोई भी अधिकारी अभी नहीं कर रहा है, लेकिन सूत्रों के आधार पर ये वही पेपर है जो इस बस से, जो कि राजस्थान लोक सेवा परिवहन सेवा की जो बस थी उसमें जो तकरीबन 44 लोग बताए जा रहे हैं उनको यही पेपर सोल्व करवाया जा रहा था और इसी का कंटेंट जो है वो सामान्य ज्ञान का जो पहला पेपर आज होने वाला था उससे हूबहू मिलता हुआ संभवतः पाया गया। इसी वजह से आरपीएससी ने पेपर रद्द करने की कार्रवाई को की है। तो सबसे पहले हमने वो संभावित पेपर जो है हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की और आरपीएससी को भी बताने की कोशिश की, जो इस बात का दावा कर रही है कि फिलहाल पेपर लीक जैसी जानकारियां नहीं है, सिर्फ प्रिकॉशनरी पेपर को रद्द किया गया है। लेकिन अब ये जो पेपर, जो कि संभावित पेपर जो हमारे पास आया है, ये जरूर इस बात की पुष्टि करता है कि पूरे तथ्यों को जुटाने के बाद में ही पेपर को निरस्त किया गया है। इस बात की पुष्टि पहले कर ली गई थी कि जो कंटेंट उदयपुर पुलिस ने आरपीएससी को भेजा है वो कंटेंट सामान्य ज्ञान के पेपर से हूबहू था, तो उसी के चलते पेपर को रद्द किया गया है। अब लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले इन जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होगी? क्या ये बच निकलेंगे हर बार की तरह? क्या ये कोशिश कर रहे हैं, क्या अब ये ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा टारगेट जिस पर ये पूरा ठीकरा फोड़ा जा सके? देखिए फिलहाल पुलिस ने, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में संदिग्ध आरोपी है, उन सभी को पकड़ा हुआ है। पुलिस लाइन सामुदायिक भवन में सभी को बिठाकर, ठीक है उन आरोपियों को पकड़ लिया है, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं, जो इस परीक्षा को कराने के जिम्मेदार लोग हैं, वो चुप क्यों हैं? वो क्यों नहीं जिम्मेदारी लेते हैं? बिल्कुल, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि पूरी तरह से लापरवाही पूर्वक बयान जो है वो अब तक जिम्मेदार लोगों के सामने आ रहे हैं, क्योंकि जैसा आरपीएससी के पदाधिकारियों ने न्यूज 18 से बातचीत में पहले भी बताया कि ये पेपर कहां से लीक हुआ है, किसने जानकारियां दी है, उनके पास में कोई जानकारी नहीं है। तो बिना किसी जानकारी के पेपर निरस्त करने के कदम उठा लिए गए, क्या ये एक बड़ा सवाल है? पेपर को की पूरी तरह से पुष्टि किए बिना पेपर को क्या निरस्त कर दिया गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि यदि आरपीएससी ने बिना कोई पुख्ता तथ्यों की जानकारी जुटाए हुए पेपर को निरस्त कर दिया तो ये एक बड़ी लापरवाही आरपीएससी की, और भी ज्यादा बड़ी लापरवाही है। पेपर लीक से बड़ी लापरवाही ये हो सकती है कि पेपर जो कि आरपीएससी के मुताबिक अभी तक लीक नहीं है। आरपीएससी को पेपर भेजा, आरपीएससी ने कंफर्म किया कि हाँ ये वही पेपर है, उसके बाद पेपर निरस्त किया गया। यानी सिर्फ और सिर्फ मीडिया में अपनी फजीहत बचाने के लिए ये कहा गया कि अभी पेपर लीक नहीं हुआ है, ये सिर्फ सुरक्षा के कारण हमने परीक्षा निरस्त की है। सिर्फ लोगों के सामने अपनी फजीहत बचाने के लिए कहा गया, नहीं तो आरपीएससी तो कह चुकी थी पुलिस वालों से कि हाँ पेपर वही है ये। बिल्कुल सुमित, देखिए तभी पेपर को निरस्त किया गया होगा जब पूरा कंटेंट हूबहू मिल गया होगा। दूसरी, सिर्फ फजीयत बचाने के लिए मीडिया में बयानबाजी करने से कुछ नहीं होगा। जिस तरह के कंटेंट सामने आ गए हैं, पेपर निरस्त कर दिया गया है, कई सारे लोगों को उदयपुर पुलिस ने पकड़ रखा है, पेपर जो कि हम हमारी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो पेपर भी अब सामने है। तो निश्चित तौर पर पेपर आरपीएससी के अधिकारियों की वजह की लापरवाहियों की वजह से जो है पेपर लीक हुआ है। वही पेपर बाजार में 10-10 लाख रुपए में, जो कि सूत्रों ने बताया कि 10-10 लाख रुपए में अभ्यर्थियों ने इस पेपर को खरीदा था। तो अब जो है वो भले ही लापरवाही पूर्वक अपनी जिम्मेदारी टालने की कोशिश की जाए, लेकिन जिम्मेदारी टल नहीं सकती। सारी स्थितियां जो है पूरी तरह से स्पष्ट है। ठीक है, अब इन जिम्मेदारों पर कार्रवाई क्या होगी, ये भी सवाल आपसे पूछूंगा मैं कपिल, और इसका जवाब भी लेंगे हम। एक ब्रेक ले लेते हैं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। में नामांकित हैं वो अपना परीक्षा देंगे। क्या ये गड़बड़ी उदयपुर जिले से सामने आई है? जैसा कि जानकारी में आया है कि वहां पर एक बस, अभी प्रारंभिक तौर पर जो सूचना प्राप्त हुई वो उदयपुर से ही प्राप्त हुई है
और उसके आधार पे ही आयोग ने क्या एसओजी को भी जांच में शामिल, एसओजी जांच करेगी पूरे मामले? ये मेरी जानकारी में नहीं है। ये चूंकि अब जांच एजेंसी जो उदयपुर में है वो अपना काम कर रही है, उसमें वो किसको शामिल करते हैं, कहाँ किस स्तर पे होता है, वो वही आपको इस जानकारी किस माध्यम से मिली कि पेपर जो है वो लीक हुआ है? मैंने बताया कि उदयपुर से हमारे जो माननीय अध्यक्ष हैं उनको ये जानकारी मिली थी और उन्होंने बाद में इसकी प्रारंभिक तौर पर ये देखते हुए कि भाई इसमें अभ्यर्थियों का अहित हो सकता है, इसलिए परीक्षा प्रारंभ होने से पहले ही कुछ परीक्षा सेंटरों पर पेपर शुरू होगा। इसकी जो रिपोर्ट आएगी जांच एजेंसी के माध्यम से, उसके बाद में आयोग बैठकर इस पर विचार करेगा और समुचित विचार करने के बाद में, सारी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद में नई तिथि इसमें घोषित की। क्या लगता नहीं कि अभ्यर्थियों को ये अभी जो जांच रिपोर्ट आएगी नेचुरली उसी से ये स्पष्ट होगा कि जो भी गड़बड़ी हुई है, अनियमितता हुई है, उसमें किसकी लापरवाही रही है, किस स्तर पर क्या हुआ है, तो उससे पहले कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। तो प्रारंभिक तौर पर नहीं होगा छोटा सा सर, किस चीज का एग्जाम था और क्या सूचना? आज आरपीएससी के द्वारा जो एग्जाम लिया जा रहा है जिसमें जीके का पेपर है वो मेरे हमने ग्रेफिटी आपको एग्जाम कर रखे हैं ताकि आम